प्रधानमंत्री योजना की तरफ से हमने लोन लिया तो ये 2 लाख का जनरेटर लिया है, ये 1 लाख की वेल्डिंग मशीन ली, ये 10,000 की ये वाली मशीन ली और 10,000 रुपये की ये वाली मशीन ली जिसको बर्मा मशीन कहते हैं। और ये 80,000 का ये छोटा वाला जनरेटर लिया है ये, ठीक। और करीब 30,000 रुपये इस फिटिंग में लगा। पूरा ये जो फिटिंग है, स्टेबलाइजर वगैरह ये सब पूरा सेटअप में लगा, ये गैस सिलेंडर वगैरह। और करीब 5 लाख 6 लाख का ये माल भरा हुआ है, ये देखिए। और ये सब मैंने लिया है प्रधानमंत्री योजना की तरफ से जो लोन आता है जिला उद्योग की तरफ से, MSME की तरफ से। जैसे कि ये लगा हुआ है, देखिए बोर्ड सामने लगा है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मैंने लोन लिया था 10 लाख रुपए का। 20 लाख की फ़ाइल और डाली है। अब ये लोन मुझे कैसे मिला, कैसे मैंने लोन लेके इतना बड़ा सेटअप डाल दिया, आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। पूरे में माल ही माल भरा हुआ है, ये देखिए पूरे माल ही माल भरा है। ये कच्चा माल जिसकी बात कर रहा हूँ, 5 लाख का माल लिया था, करीब 10 लाख का माल हो गया कच्चा माल। अब ये लोन मैंने लिया कैसा है वो आपको बताएंगे। अगर आप व्यापार खोलने के बारे में सोच रहे हैं, व्यापार चलाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको जिला उद्योग की तरफ से, प्रधानमंत्री योजना की तरफ से एक लोन प्रोसेस होता है। अब आपको कौन सा व्यवसाय खोलना है, कौन सा व्यापार चालू करना है, आप जिला उद्योग में जाइए। हर ज़िले में ये मतलब ऑफिस होता है, सरकार ने खोल रखा है, केंद्र सरकार ने। अब जिला उद्योग में आप जाइए, आपको कहना है कि आपको कोई व्यवसाय, जैसे मैंने खोला है, वेल्डिंग का काम डाला है, तो मैंने जब वेल्डिंग के काम के लिए कहा तो प्रधानमंत्री योजना की तरफ से MSME सूक्ष्म लघु उद्योग की तरफ से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक का लोन होता है। वो आपकी क्षमता है कि आप कितने तक का लेंगे। जैसे मैंने अभी 10 लाख का लोन लिया, 20 लाख का और लूँगा। तो अब 10 लाख का अगर आपको लोन कराना है तो आपको 10 लाख का लोन कराने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे बैंक में जाएंगे तो बैंक के चक्कर काटते रह जाएंगे, आपको लोन नहीं मिलेगा, बैंक वाले भगा देंगे। सबसे बढ़िया प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले आप जिला उद्योग में जाएं, उससे बताएं मुझे ये काम डालना है। कोई सा भी एक, मान लीजिए परचून की दुकान डालनी है, परचून की दुकान डालनी है तो वो फाइल बना कर देगा। वहाँ फ़ीस 12,000 है, वो तुरंत 12,000 रुपये लेगा, तुम्हारा फाइल बना कर दे देगा। तुम घर आओगे, क्योंकि ये ज़िले लेवल पर होता है। और मान लीजिए तुम्हारे घर से तुम्हारा ज़िला, अगर जिला उद्योग का ऑफिस है मान लीजिए 40 किलोमीटर है, तो तुम अपने घर पर आओगे, दूसरे या तीसरे दिन बैंक में फ़ाइल आ जाएगी, उसमें तुम्हारा नंबर लिखा होगा। बैंक में तुम्हें बुलाया जाएगा, कहा जाएगा कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID और क्या नाम, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लेकर आओ। मंगा लिया जाएगा, तुमसे जमा कर लिए जाएंगे। फिर तुमसे ये कहा जाएगा कि अगर तुम्हारा बैंक में खाता नहीं है तो खाता खुलवाओ, खाता खुलवा लो, उसकी अकाउंट नंबर दे दो। फिर बैंक में फिर तुमको बुलाया जाएगा, फिर तुमसे ये कहा जाएगा कि 50 टिकट, छोटी वाली टिकट आती है ना, जो मतलब डाक पार्सल वगैरह कोई चीज़ आता है उसमें लगी होती है वो, और 8 स्टाम्प पेपर 100-100 रुपये वाले लेकर आओ, बैंक ऑफ इंडिया के नाम के, या जो भी बैंक में आप लोन ले रहे बैंक के नाम के, वो आपसे ले लिए जाएंगे। फिर उसके बाद जो बैंक का मैनेजर है वो आपसे कहेगा आपको FD करनी होगी 1.5 लाख रुपए की, यानी फिक्स डिपॉजिट आपको करना। पैसा है आप ही का, लेकिन बैंक सिक्योरिटी के लिए ले रही है, आपको 1.5 लाख रुपए जमा करा लिया जाएगा। जब आपको 1.5 लाख रुपए जमा करा लिया जाएगा, उसके बाद आपका जो है, आपसे कोटेशन मांगा जाएगा कि कोटेशन यानी कि मतलब तुम लोन ले रहे हो, उसमें 6 लाख रुपए, 10 लाख का लोन कराया, 6 लाख मशीनरी का, 4 लाख कच्चा माल का। तो मशीनरी में मशीन क्या क्या आएंगी उसका बिल, उसका मतलब एक कच्चा चिट्ठा दो कि जैसे मान लीजिए मशीन, ये वेल्डिंग मशीन है, ये सुराग वाली मशीन है, ये मशीन, ये जनरेटर है, ये मान लीजिए सिलाई मशीन है, जो भी मशीन, सबका एक पेपर दे दिया जाएगा, एक फॉर्म, जहाँ भी आप लें, जहाँ से भी उसका बिल आ जाएगा, कोटेशन आ जाएगा। जब बैंक में कोटेशन पहुँच जाएगा तब बैंक जो है, जिसका भी आप जिस अपने खाते में नहीं डाल सकते, बैंक का नियम, अपने खाते में पैसे नहीं डाल सकते, किसी और के खाते में डाल सकते हैं आप, जहाँ से माल ले रहे हैं वहाँ से। अब उसके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। अब वो आपसे लेगा 7%, यानी कि 7% वो अपने बैंक में पैसे डलवाने के वो 7% लेगा, वो आपसे 7% लेगा। 7% वो लेगा GST के, यानी कि वो आपसे आपके उसके खाते में पैसा जाएगा,
तो वो उसका GST यानी कि 7% का 6-7 के हिसाब से 7 चक्का 42,000 रुपया उसका होगा GST काट का, बाकी आपको पैसे दे देगा। ठीक है, फिर जब वो पैसे दे देगा फिर आप मशीनें खरीदेंगे। इधर 4 लाख जो रुपए हैं वो आपके खुद के खाते में आएंगे, उससे आप कच्चा माल खरीद सकते हैं। लेकिन इस सब का प्रोसेस इतना लंबा है कि करते करते करीब 1.5 साल लग जाता है। और बैंक में अगर कोई कर्मचारी पैसा मांगता है, मान लीजिए मैनेजर, सेकंड मैनेजर या जो भी आपका लोन कर रहा है, वो अगर आपसे पैसे मांगता है तो उसे पैसे बिल्कुल ना दें, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बैंक वाले लोन करने का आपसे पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ऐसा नियम ही नहीं निकाला है कि आपसे बैंक वाला पैसा मांगे। अगर मांगता है तो मैं ये नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें और मैसेज करें, या मतलब आप इसको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि ये व्यक्ति मैसेज से लोन करवाना, ये मुझसे रिश्वत मांग रहा है, उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपका लोन फाइनल हो जाएगा।